सतलोक आश्रम न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भाई बहनों को सतलोक आश्रम धनाना में संपन्न हुई एक रमेणी यानी शादी का दृश्य दिखाएंगे। और संत रामपाल जी ने जिस प्रकार से अपने सत्संगों में रमेणी के विषय में हमें बताया है, समझाया है, उस हिसाब से आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यानी संत रामपाल जी की 90% संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ये अपने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर या ज्ञान को आधार बनाकर बिल्कुल भी नहीं चलती है। संत रामपाल जी ने जो एक पवित्र रस्म रमेणी शुरू की थी, आज सतलोक आश्रम वालों ने उस रमेणी को लगभग रामायण का रूप दे दिया है। संगत ने भी ये ठान लिया है कि जब तक संत रामपाल जी खुद हमारे हाथों की चूड़ियां नहीं फोड़ेंगे, तब तक हम ये चूड़ियां नहीं उतारेंगे। उनके कहने मात्र से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। जब तक संत रामपाल जी अपने हाथों में हथौड़ा पकड़कर और ये माता बहनों की चूड़ियां नहीं फोड़ेंगे, तब तक ये संगत चूड़ियां नहीं उतारेगी। संगत ने ठान लिया है। तो आज आपको एक रमेणी का दृश्य दिखाएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में जोड़े बैठे हैं। और बहुत ही महान विभूतियां हैं ये। इनमें एक भी ऐसी नॉर्मल आत्मा नहीं है, सारी की सारी विशेष आत्माएं हैं। एक भी बहन ऐसी नहीं है जिसने कोई आडंबर ना कर रखा हो। तमाम बहनों ने तमाम प्रकार के आडंबर कर रखे हैं और रमेणी के लिए बैठी हुई हैं। दंडवत भी इन लोगों को ढंग से करना नहीं आता। इन लोगों को दंडवत प्रणाम भी ढंग से करना नहीं आता है। हालांकि इनके बेचारों की गलती क्या है, क्योंकि जो लोग संचालक हैं इन आश्रमों के, गुरुदेव का कलयुगी परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग भी नहीं चाहते कि हम इनको कुछ कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान आधार तो किसी को है ही नहीं। अब नाराज हो गए तो आश्रमों में आके रमेणियां नहीं करवाएंगे, और रमेणियां नहीं करवाएंगे तो भला एक रमेणी के पीछे 25,000 रुपये कैसे मिलेंगे? क्योंकि एक रमेणी के पीछे 25,000 रुपये तो लड़की वालों से लेते हैं और 25,000 रुपये लड़के वाले से, यानी दोनों तरफ से एक एक पाठ प्रकाश का पैसा लिया जाता है, और नाम दे दिया दहेज मुक्त शादी का। ऊपर से आडंबर दुनिया भर के, दिखावा दुनिया भर का, पाखंड दुनिया भर का। उसके बाद ये अपने घर जाएंगे, घर पर जाकर ये तमाम प्रकार की पार्टियां करेंगे, लोगों को जिमाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी बनाएंगे, तरह तरह के पकवान बनाएंगे। बहुत सारे महापुरुष तो डीजे भी बजाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इनको। दंडवत प्रणाम भी ढंग से करना नहीं आता, भला क्या रमेणी करके सफलता प्राप्त करेंगे ये देखिएगा। आप इनके दंडवत करने का तरीका देखिए पहले भाई और बहनों। जैसे भैंस चारे के ऊपर गिरती है, ऐसे टूट के पड़ रहे हैं। गुरुदेव ने जो विधि बताई है, उस विधि से दंडवत कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। गुरुदेव ने बताया सबसे पहले आप घुटने जमीन पर टेकिए, अपने गुरुदेव भगवान के सामने या उनके तस्वीर के सामने हाथ जोड़िए, 1 या 2 मंत्र का जाप कीजिए, फिर खुली आंखों से गुरुदेव के दर्शन कीजिए, उसके बाद आराम से दंडवत कीजिए। पता नहीं क्या जल्दी है इन लोगों को। जैसे भूखी भैंस चारे के ऊपर गिरती है, उस प्रकार से यहाँ पर दंडवत किया जा रहा है। और देखिए भाई और बहनों, अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर, एक भी माई की बेटी ऐसी नहीं है जिसने आडंबर ना कर रखा हो, जिसने पाखंड ना कर रखा हो। ये संत रामपाल जी के इस मार्ग में बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये देखिएगा, इनके हाथों में देखिएगा आप किस प्रकार से चूड़ियां पहन रखी हैं। जैसे वो बंजारे पहले के समय में कोणी तक पहना करते थे, चूड़ियां, पाटले, कड़े हैं। ये नंबर 2, ये देखिए, इसने भी अपने हाथों में चूड़ियां वगैरह पहन रखी हैं। नंबर 3, इसने भी पहन रखी हैं। नंबर 4, इसने भी अपने हाथों में चूड़ियां वगैरह पहन रखी हैं। नंबर 5, देखिएगा भाई और बहनों, एक भी माई की बेटी ऐसी नहीं मिलेगी जिसने आडंबर या पाखंड ना कर रखा हो। देखिएगा हाथों में चूड़ियां, देखिए भाई और बहनों, क्या आवश्यकता है इस चीज की, क्या आवश्यकता है इस चीज की। ये देखिएगा, इसके हाथों में भी आपको चूड़ियां मिलेंगी। आगे देखिए भाई और बहनों, इस बहन के हाथों में भी आपको चूड़ियां मिलेंगी, सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे आपको। ये देखिएगा, ये बहन देखिएगा, इसके हाथों में भी आपको चूड़ियां मिलेंगी।
सैकड़ों की संख्या में जो रमैनी हो रही है, एक भी माई की बेटी ऐसी नहीं है जिसने कोई आडंबर ना कर रखा हो। और बहन, आप इसी प्रकार से हमारे को वीडियो भेजती रहा करो, ताकि ये आडंबर, ये पाखंड धीरे धीरे पूरी संगत में जाए और संगत भी समझे इन चीज़ों को। ये देखिएगा, इस बहन ने भी बिल्कुल कानों में सोना साना चांदी वांदी सब पहन रखी है। ये देखिएगा, हाथों में पूरी तरह से चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं। ये देखिएगा, इधर देखिएगा, पूरी तरह से चूड़ियाँ लाइन लगा के। एक भी ऐसी मेरा भाई नहीं है जिसने चूड़ियाँ वगैरह ना पहन रखी हो। ये देखिएगा, इस बहन ने भी देखिए किस प्रकार से एक नहीं दो नहीं 10-10 चूड़ियाँ एक एक हाथ में पहन रखी हैं। ये देखिए, इस बहन ने भी पूरे हाथ भर रखे हैं। आगे चलिएगा, बिल्कुल लाइन लगा के। एक भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो ये लगे कि ये संत रामपाल जी की शिष्या है। अरे जगत वालों में और फिर इन भक्तों में क्या अंतर हुआ भाई? वही आडंबर, वही पाखंड, वही हार श्रृंगार, वही सजना धजना है, वही चूड़ियाँ, कानों में सोने चांदी, नाक में सोना चांदी का आभूषण, वही सब कुछ जगत वाले करते हैं, वही तुम भगत कर रहे हो। क्या अंतर हुआ? तो ये रमैनी नहीं, रामायण है, रामायण। ये देखिएगा, आपको एक भी मीरा बाई ऐसी नहीं मिलेगी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठी हो। कुछ न कुछ आडंबर करके जरूर बैठी हुई है। तो असल मायने में हम इसको रमैनी नहीं कह सकते, हम इसको रामायण कह सकते हैं। बिल्कुल बहन, आपने बहुत अच्छा किया ये वीडियो हमें भेज के, ताकि संगत में ये सच्चाई जाए और जो अच्छी आत्मा है वो सोचने पर मजबूर हो कि कहाँ हम लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। और ये बहन कहना चाह रही है कि देखो, ये लाखों की संगत यहाँ बैठी हुई है, मूक दर्शक बनकर, गूंगी बहरी बनकर, लेकिन कोई भी नहीं बोलता, कोई भी आवाज नहीं उठाता, कोई भी किसी को नहीं समझाता। ये लाखों की भीड़ यहाँ पर जैसे सिनेमा घर में फिल्म देखने आती है या कोई सर्कस में कोई जादूगरी का शो देखने जाती है, उस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर मुंह के ऊपर ताला लगा के बैठे हुए। ये लाखों की भीड़, ये नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, ये केवल ड्रामा देखने जाती है। अन्यथा संत रामपाल जी के सत्संग क्या कहते हैं, उनका ज्ञान क्या कहता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से इन रमणियों में माता बहनों ने हार श्रृंगार कर रखा है, ये संत रामपाल जी के ज्ञान और विधान के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर सब के सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। सब यहाँ पर लड्डू जलेबी बर्फी खाने आते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी। भाड़ में जाओ, संत रामपाल जी का ज्ञान विधान भाड़ में जाओ, उनकी मर्यादा किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस हम तो लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे और इसी प्रकार से अपना मनोरंजन करके फिर अपने घर को वापस चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप जियों को ये पाखंड, ये ड्रामा जो इन आश्रमों में रमैनी के नाम पे हो रहा है, आप जियों को समझ में आ रहा होगा कि संत रामपाल जी का मार्ग क्या है। और इस मार्ग को वर्तमान में उनके कलयुगी परिवार ने काल प्रेरणा से जगह जगह संगत के ज्योति पाठ और दान का पैसा इन पत्थरों में बर्बाद करके, इन आश्रमों में बर्बाद करके किस प्रकार से ड्रामेबाजियां की जा रही हैं। कुछ नहीं, सब कुछ बर्बादी की ओर है, सब कुछ बर्बादी की ओर है। पतिव्रता पद की भक्ति रही नहीं। 5-5 कसमों की फोटो लगा रखी हैं। द्रौपदी वाली भक्ति हो रही है, महाभारत की द्रौपदी वाली। अरे भक्ति मार्ग में तो एक पति की पूजा होती है और एक पति केवल सतगुरु होता है। सतगुरु ही भक्ति का मूल है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको अनेकों फोटोएं देखने को मिलेंगी। तो पूरी तरह से ड्रामेबाजी है, काल का पूरी तरह से प्रहार है। दया करी परमात्मा ने, जो साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को बचा लिया इस पाखंड और आडंबर से, और हम अपनी मर्यादा तोड़वाने से बच गए, अपनी भक्ति को बर्बाद करने से बच गए। मालिक का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अनंत कोटि दंडवत उनको प्रणाम करते हैं कि परमेश्वर, जो दया आपने अपनी लाखों की संगत में से अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर बख्शी है, हे परमेश्वर, हम इस अपरंपार रजा के लिए सदा आपके ऋणी रहेंगे।